एनआईए अफसर तंजील अहमद मौत मामले में पुलिस का खुलासा। उसी दिन हमें ये ब्रेक थ्रू मिला इस घटना में, जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि अभी 4 या 5 महीने पहले गांव सहसपुर के अंदर एक व्यक्ति कि इसके पास एक रैयान नाम का व्यक्ति जो उसी सहसपुर का रहने वाला था, वो आया था और वो ये पूछ रहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको किसी तरीके से निकाला जा सकता है। तो इस संबंध में फिर रैयान को पूछताछ के लिए लाया गया। रैयान से जब पूछताछ की गई सभी एंगल से, तो ये उसने इस घटना का खुलासा किया कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई। रैयान खुद इस घटना के अंदर सम्मिलित था और जिस तरीके से उसने जो वर्जन दिया, जो बयान दिए, उसके अनुसार 2/3 की रात वो खुद भी अपने पिता के साथ शादी में सम्मिलित होने के लिए गया और करीब 10 बजे वो वहाँ से वापस आया और उसने अपने पिताजी को घर पे छोड़ा और वहाँ से वो मोटरसाइकिल लेकर अपने दोस्त जैनी के साथ बस स्टैंड के पास गया, जहाँ पर उन्होंने गुटखा खरीदा और वो इधर उधर उस मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। तभी जो एक दूसरा अभियुक्त जिसका नाम आया है मुनीर, वहाँ पर आया, इनके पास आया और इनसे बातचीत करी। ये लोग उसको लेके एक जगह वहीं पर बगल में यूकलिप्टस के पेड़ थे, वहाँ जाकर उन्होंने बातचीत की और मुनीर ने अपने बैग से उसको निकाल कर एक काली शर्ट दी और फिर उसने हथियार निकाले, जो कि 2 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर जो उसने बताया। एक पिस्टल उसने इसको रैयान को दी और रैयान ने अपनी जो मोटरसाइकिल थी वो जैनी को दे दी कि तुम इसको लेके मेरे घर पे छोड़ दो, और उसके बाद ये दोनों निकल गए। घटनाक्रम के अनुसार ये लोग मोटरसाइकिल से जो बंधन गेस्ट हाउस है जहाँ पर शादी थी वहाँ पर पहुँचे और सामने की तरफ जो दुकानें थी वहाँ पर ये वेट करते रहे। पहली गाड़ी से चूँकि उनके परिवार वाले गए तो उस टाइम इन्होंने पीछा नहीं किया, लेकिन दूसरी बार जो इनके परिवार वाले जब ये लोग आए तो उसके बाद इन्होंने जब तंजील अहमद अपने परिवार के साथ बैठकर और उसके पीछे उनके भाई गाड़ी से चले तो उससे पीछा किया इन्होंने। उसके पश्चात पीछा करते हुए ये लोग ग्राम सहसपुर तक आए और जो घटनास्थल है जहाँ पर एक पुलिया बनी हुई है, जो उस जगह पर इन्होंने गाड़ी को ओवरटेक किया। ओवरटेक करके पीछे से आके मुनीर ने इंस्पेक्टर तंजील अहमद को गोलियां मारी, ताबड़तोड़ गोलियां मारी और उसके बाद ये लोग कस्बे की तरफ चले गए, जहाँ पर इनको पुराना अपना साथी जैनी भी मिला और उसके बाद मुनीर अपने घर पे चला गया और ये जैनी और रैयान उसके घर पर चले गए। ये जब सारा घटनाक्रम हुआ उसके बच्चा जैनी को पुलिस ने पूछताछ के लिए लेकर आए और उसने जो चीज़ जिस तरीके से बताई थी उसको तस्दीक किया गया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को कंस्ट्रक्ट किया, किस जगह पर ये गए थे गुटखा लेने के लिए, किस दुकान पे गए थे, किस जगह पे खड़े रहे थे, तो इनका सारी चीज़ें तस्दीक होती चली गई। और एक चीज़ और जो इसमें फिर ये हुआ कि इसके पीछे मोटिव क्या है, क्या कारण है कि जिसके वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में और इनकी पूछताछ से जो मोटिव निकल कर आए, मुनीर को ये अंदेशा था कि उसकी मुखबिरी हो सकती है। मुनीर का नाम पहले धामपुर के अंदर 28 दिसंबर को एक 91 लाख की लूट हुई थी। उस लूट में इसका नाम आया था, इसके एक साथी का नाम आया था और ये पता चला था कि सहसपुर के कुछ लोग हैं। इसी क्रम में जो लोकल पुलिस है, एसपी बिजनौर और उनकी टीम ने सर्विलांस के माध्यम से इनकी लोकेशन सहसपुर में पाई थी और घटना के दिन धामपुर में पाई थी। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि इस जो 91 लाख की जो लूट हुई थी उसके अंदर यहाँ के लोग सम्मिलित थे। उसी में तंजीम को और रिजवान नाम के एक लड़के को एसओजी की पुलिस के द्वारा उठाया गया था, पूछताछ के लिए उठाया गया था, बातचीत की गई थी, मुनीर के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, लेकिन मुनीर के बारे में ये लोग कुछ नहीं बताया। तो फिर इनको इसी उस पर छोड़ा गया कि अगर गांव में आता है तो इसकी जानकारी
दी जाए। एक चीज़ और जो इस घटना से स्पष्ट हुई कि फॉरेंसिक की टीम जो आई थी यहाँ पर घटना के दिन, तो जो धामपुर की घटना के अंदर 9mm का प्रयोग हुआ था, उसके अंदर जो कारतूस मिले थे और जो खोखे मिले थे और जो इस घटना के खोखे मिले थे, उन दोनों को जब हम लोगों ने लखनऊ फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया तो दोनों के खोखे 9mm के सेम पाए गए। इससे हम लोग ये इस्टेब्लिश कर पाए कि जो धामपुर की घटना थी और जो सहसपुर की जो घटना थी, दोनों के अंदर एक ही अभियुक्त था। और चूँकि इसके अंदर मुनीर का नाम आया था और सारा घटनाक्रम जिस तरीके से कारित हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसके अंदर इनका रोल, मुनीर का रोल क्लियर निकल कर आया। एक चीज़ और, एक तो ये 9mm के खोखे, और दूसरी चीज़ उसके बाद हम लोगों ने पूछताछ की कि क्या मुनीर गांव में आया था या नहीं आया था उस दिन। तो उसके पिता से पूछताछ की गई तो उसके पिता ने क्लियर किया कि मुनीर गांव के अंदर आया था, और गांव के अंदर आया ही नहीं था, वो अगले दिन भी गांव के अंदर ही रुका था। और उस संबंध में हमारे जो जितनी भी टीम है, हमारी जो STF की टीम है, NIA की टीम है, उन सभी लोगों ने मिलकर जॉइंट रूप से सभी से पूछताछ करी, उसके फादर से पूछताछ करी, और जो 2 इंडिपेंडेंट गवाह भी हमको मिले जिन्होंने तस्दीक किया कि ये वहाँ पर आया था। इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट गवाह था, एक तो ये इनामुद्दीन और दूसरा बॉबी। इनामुद्दीन ने क्लियर किया कि ये जब वहाँ पर आया था और इनको जब उसके घर पे गया था और वहाँ पर ये तीनों लोग बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे और इस पूरे घटना को डिस्कस भी कर रहे थे, और इसका हमने इनके 164 CRPC के तहत इनके बयान भी करवाए हैं। और बॉबी इसका रिलेटिव है, वो भी आया था, उसे घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने चूँकि मुनीर के बारे में उसे जानकारी थी कि ये अलीगढ़ से वांटेड चल रहा है, तो इससे पूछा था कि इतनी पुलिस है, तुम किस तरीके से निकलोगे। तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने तरीके से निकल जाऊंगा, मुझे सारे रास्ते पता हैं। तो इन सारे बिंदुओं से ये क्लियर हुआ कि घटना इन लोगों ने की है, इसमें किसी प्रकार का पुलिस को कन्फ्यूजन नहीं रहा। पूछताछ के दौरान जो मेन इश्यूज आए कि इनका मोटिव क्या था। मोटिव के संबंध में जो रैयान है, ये 20-21 साल का लड़का है, इसके मन में आक्रोश था कि जो तंजील अहमद साहब थे, उन्होंने इनकी मदद नहीं करी जब उनको आवश्यकता थी। इसके फूफा और फूफी को रंजीत नगर थाने में दिल्ली के अंदर कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जहाँ पर उससे मदद मांगी थी और उसने मदद नहीं करी। दूसरा, इनका पारिवारिक एक मामला था जिसके अंदर दुकान का था, जो एक्सचेंज के अंदर उसको ये महसूस हुआ कि तंजील अहमद को उससे फ़ायदा हुआ है। तीसरा, उसके जो मौसेरे भाई हैं, वो किसी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे, उसमें भी इनसे मदद मांगी थी और इसको नहीं मिली। एक चीज़ और संज्ञान में आई है कि करीब 1.5 से 2 महीने पहले तंजील अहमद साहब और उनके ब्रदर दोनों गांव के अंदर आए थे, जो और इंडिपेंडेंट गवाहों ने तस्दीक किया। जब वो गांव में आए थे तो जनरली ये जो रैयान लड़का था इनके पास आता था, दुआ सलाम करता था, लेकिन उसने उस दिन इनको सलाम भी नहीं किया और बड़ी टेढ़ी नज़र से देखा, और इनको अंदेशा भी हुआ कि ये इसका इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। तो ये सारे घटनाक्रम से इस तरीके से इसका ये मोटिव निकल के आया, और छोटी छोटी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो आक्रोशित होता गया, उसके अंदर बिल्डअप होता गया। मुनीर की जो मुनीर का जो मोटिव निकल कर आया अब तक की तहकीकात से, सारा तो स्पष्ट तब होगा जब मुनीर पकड़ा जाएगा और उसके बाद उससे पूछताछ होगी, लेकिन अब तक की जो प्राइमरी एविडेंस जो निकल के आया ये बातचीत से सभी लोगों से, उसमें ये था कि जब ये 91 लाख की लूट हुई थी, उसके बाद जब बिजनौर पुलिस ने ये 3-4 लड़कों से पूछताछ की थी, उसके अगले ही दिन ये लोग सब दिल्ली गए थे और दिल्ली में मुनीर के कमरे पर गए थे। इनमें से तंजीम तो वो लड़का है जिसने अपनी आइडेंटिटी पर फर्जी तरीके से ओखला एरिया में बाटला हाउस के पास में मुनीर को कमरा दिलवाया था। ये बाद में जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन से ये तस्दीक हुआ, तो ये सब लोग गए वहाँ पर और इन्होंने कहा कि बिजनौर पुलिस तुम्हें भी तलाश कर रही है और हमारा नाम भी आया है, और इन्होंने ही अंदेशा प्रकट किया था कि हो सकता है कि तंजील अहमद साहब जो इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने मुखबिरी की हो।
क्योंकि एक चीज़ और जो रैयान ने बयान में कही है कि जब घटना हुई थी उस वक्त घटना कारित करने के बाद उसने स्टेटमेंट दिया था मुनीर ने कि और कर मुखबिरी, ये वर्ड रैयान ने बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी तहकीकात में हैं। इसके जो मुनीर के फादर ने एक चीज़ और बताई थी कि करीब 6 महीने पहले तंजील अहमद साहब उनसे मुरादाबाद में उनकी दुकान पे मिले थे और इन्होंने ये कहा था कि मेरा बेटा मुझसे 10 लाख रुपए लेके गया है और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। तो इन्होंने कहा था कि तुम चिंता मत करो, हम साथ मिलकर कुछ दुकानें हमने कर दी है। ये उसी के उसके पिता का स्टेटमेंट है। अभी तक वो प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं क्योंकि उसके पिताजी को जानकारी नहीं है और कोई किसी तरीके से नहीं है। तो ये सारे इश्यूज थे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे NIA के अधिकारी भी लगे हुए हैं, STF की पूरी टीम लगी है, मुनीर को गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, लोकल टीम्स लगी हुई हैं और जल्दी से जल्दी मुनीर को गिरफ्तार किया जाएगा और करके उसके बाद जो इसके कुछ लूज एंड्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, कई इश्यूज, उनको क्लियर किया जाएगा। अब मैं चाहूँगा आपको आप एक एक करके पूछिए, आराम से पूछिए, कोई दिक्कत, एक एक करके प्रश्न पूछिए। हाँ, जो 91 लाख रुपये की लूट थी, उस लूट में तंजील अहमद का क्या था? बताते हैं कि ये लूट का पैसा उनको भी शेयर किया गया था, इसको उन्होंने अपने पास से रख लिया था या कुछ था, वो भी एक डिस्प्यूट की वजह से। देखिए ये स्पेकुलेशन है आपका। अभी तक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में कोई भी इस तरीके का सबूत नहीं मिला है कि उसने रख लिया था या उसको दिया गया था। वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग इनटू दिस मैटर और जब तक ये क्लियर नहीं होगा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तंजील अहमद का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का कैरेक्टर है, उसमें कहीं कोई फाउल प्ले आपको मिला? मतलब कहीं प्रॉपर्टी की डीलिंग करते थे या डिस्प्यूट था या जो अपराधी लोग थे उनका कहीं कोई उनकी पैरवी करते थे, कुछ मामले ऐसे हैं किए? नहीं, देखिए इस चीज़ की हम उनके कैरेक्टर की या फाउल प्ले की इन्वेस्टिगेशन हम लोग नहीं कर रहे। ये चूँकि उनके NIA इस चीज़ से जुड़ी हुई है तो इन सारे इश्यूज़ को NIA देख रही है और हमारा तो मेन इशू है कि ये चूँकि सहसपुर के अंदर ये घटना घटित हुई एंड इसका सही खुलासा हो और अगर कोई जो चीज़ें जो बयानों में आई है, देखिए मैंने पहले कहा कि रैयान के बयान थे और उसके पिताजी के बयान थे जिनके अंदर ये चीज़ें निकल कर आई हैं। कुछ चीजें इसमें सरकम। दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।